नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धिति एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक करंट के टॉपिक के बारे में, जो कि अभी कुछ दिनों से बहुत चर्चा में है, जिसके कारण ट्रक ड्राइवरों के द्वारा हड़ताल की जा रही है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिरकार मामला क्या है जिसके कारण ट्रक ड्राइवरों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो कुछ दिनों पहले सरकार के द्वारा संसद से 3 बिल पास कराए गए हैं। पहला है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, दूसरा है भारतीय न्याय संहिता 2023 और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये तीनों बिल आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट इन तीनों के नामों में परिवर्तन किया गया है और इनकी धाराओं को बदल दिया गया है। कुछ धाराओं को नया जोड़ा गया है और कुछ धाराओं को हटा दिया गया है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं कि वह कौन सा कानून है जिसके कारण ट्रक ड्राइवरों के द्वारा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो हिट एंड रन का कानून, तो यही वो कानून है जिसके कारण ट्रक ड्राइवर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हिट एंड रन का कानून क्या यह पहले भी था? तो जी हाँ, यह कानून पहले भी था। तो भारत में हिट एंड रन के मामले भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत विशेष रूप से दंडनीय नहीं है। हालांकि जब हिट एंड रन के मामले का सवाल उठता है तो धारा 279, 304A और 338 सामने आती है। तो चलिए इन धाराओं के बारे में डिटेल में हम बात करते हैं। तो धारा 279 इसमें लापरवाही ड्राइविंग की परिभाषा और सज़ा का प्रावधान करती है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर इतनी तेज़ी से या लापरवाही से वाहन चलाता है कि इससे मानव जीवन को खतरा होता है या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या चोट लगने की आशंका होती है, तो उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है या 1000 रुपये या दोनों तक बढ़ाया जा सकता है। यह धारा 279 कहती है। अगली धारा है आईपीसी की धारा 304A। तो ये 304A जिसमें लापरवाही से मौत के लिए सज़ा का प्रावधान है, यह आईपीसी के तहत एक विशेष प्रावधान है। यह धारा सीधे हिट एंड रन मामले पर लागू होती है, जिसके चलते पीड़ितों की मृत्यु हो जाती है। इसमें कहा गया है कि जो भी कोई लापरवाही से किए गए ऐसे कार्य किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता, तो उसे 2 साल तक की सज़ा या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। ये धारा 304A में दिया गया है। अगली है धारा 338A। ये कहती है कि उस स्थिति में सज़ा का प्रावधान करती है जब पीड़ित की मृत्यु नहीं हुई हो लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी जल्दबाजी या लापरवाही से काम करके किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाएगा, उसे 2 साल तक की कैद या फिर जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये धारा 338 कहती है। अब हम बात करते हैं कि क्या इसके अलावा कुछ और भी नियम हैं। तो जी हाँ, इसके अलावा और भी नियम है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 ये भी हिट एंड रन के मामले में लागू होता है। इस कानून में धारा 161, 134A और 134B हिट एंड रन के मामले से संबंधित है। तो धारा 161 के इसमें दिया है कि हिट एंड रन के पीड़ितों को मुआवजे का प्रावधान है। यानी इसमें अगर दुर्घटना होती है तो इस धारा के अंतर्गत मुआवजे का प्रावधान है। जो मृत्यु के मामले हैं उसमें 25,000, जबकि गंभीर चोट के मामले में 12,500 का मुआवजा देना होता है। अगली है धारा 134A। तो इसके अनुसार दुर्घटना करने वाले ड्राइवर को घायल व्यक्ति को तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होती है। यानी जो घायल व्यक्ति है उसको तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए, यह धारा 134A में कहा गया है। धारा 134B। तो धारा 134B ये कहती है, धारा 134B कि चालक को उस दुर्घटना से संबंधित जानकारी यथाशीघ्र पुलिस अधिकारी को देने की आवश्यकता है, अन्यथा चालक को दंडित किया जाएगा। यानी 134B के अनुसार चालक को दुर्घटना से जो संबंधित जानकारी है वह यथाशीघ्र पुलिस अधिकारी को देने की आवश्यकता होगी, नहीं तो चालक को दंडित किया जाएगा। यह धारा 134B कहती है। अब हम बात करते हैं कि इतनी सारी धारा होने के बाद में ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि नई धारा लेके आया जाए, यानी नए नियम की ज़रूरत क्यों पड़ गई इतनी सारी धारा होने के बावजूद भी।
तो फिलहाल हिट एंड रन के मामले में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अपराध स्थल पर अपराधी के खिलाफ किसी भी प्रत्यक्ष सबूत का अभाव होता है, यानी कि जहां घटना हुई है वहां पे प्रत्यक्ष सबूत का अभाव होता है। इस वजह से पुलिस अधिकारियों के लिए जांच को आगे बढ़ाना और अपराधी को ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसमें से ज़्यादातर अपराधी भाग जाते हैं और शायद ही कभी पकड़ाए जाते हों। इसके अलावा दूसरी समस्या यह है कि जिन गवाहों पर जांच निर्भर करती है वे भी मदद करने से कतराते हैं, क्योंकि किसी भी तरह के कानूनी मसले में फंसना नहीं चाहते। ये बात सही भी है कि जो घटना स्थल पर मौजूद हैं तो वो गवाह कतराते हैं गवाही देने से, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि किसी भी कानूनी मसले में फंसा जाए। अब हम बात करते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। तो सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार यह चौंकाने वाली बात है कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में हिट एंड रन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 2020 में कुल 52,448 हिट एंड रन के मामले सामने आए, जिनमें से 23,159 लोगों की जान चली गई। वहीं 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 57,415 हो गया और इसमें 25,938 लोगों की मृत्यु हो गई, यानी उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो अब हम बात करते हैं हिट एंड रन के कानून में क्या बदलाव किया गया जिसके कारण ट्रक ड्राइवरों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो मेन मुद्दा यहीं पे आता है। तो संसद से पारित और कानून बनी भारतीय न्याय संहिता में संशोधन के बाद सेक्शन 104(2) के तहत हिट एंड रन के मामले में लापरवाही से मौत में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अनुसार यदि चालक के तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने से मौत होती है तो ड्राइवर पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना भाग जाता है तो 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए का जुर्माना। मेन मसला यहीं पर आकर अटक जाता है। इसी के कारण ट्रक ड्राइवरों के द्वारा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि पहले यह सज़ा 2 साल थी और जुर्माना भी बहुत कम था, लेकिन अभी यह सज़ा 10 साल की कैद कर दी और 7 लाख रुपए जुर्माना, जो कि ड्राइवरों को भरना मुश्किल होता है, क्योंकि 10, 15, 20 हज़ार रुपये तो सैलरी होती है। उनका कहना है कि अगर इतने रुपए भरेंगे तो कैसे भर पाएंगे इतने रुपए, तो इसलिए उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके अलावा और क्या हो रहा है, तो इसके अलावा अब हम बात करते हैं तो विरोध किस बात का हो रहा है। तो नए नियम के आने से ड्राइवरों में इस बात का डर है कि यह उनके खिलाफ बनाया गया है। यदि नए नियम के अनुसार घायल की मदद करने जाते हैं तो उन्हें भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। ये उनकी बात भी सही है। यदि ये जो घटना हुई है घटना स्थल पर यदि पीड़ित की मदद करने भी जाते हैं तो जो भीड़ है भीड़ के गुस्से का सामना उन्हें करना पड़ सकता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल मदान का दावा है कि संशोधन से पहले जिम्मेदार व्यक्ति से सुझाव नहीं लिए गए। इसके अलावा मदान ने यह भी कहा है कि देश में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का अभाव है। पुलिस वैज्ञानिक जांच किए बिना ही दोष बड़े वाहन पर मढ़ देती है। यह बात भी सही है, चाहे गलती बड़े वाहन की हो या नहीं हो, अगर एक्सीडेंट हुआ है तो हम यही मान लेते हैं कि गलती ट्रक ड्राइवर या ट्रक की है या बस की ही होगी। अब विवाद पर सरकार का क्या रुख है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो विवाद है इस पर सरकार का क्या रुख है, तो हाल ही में संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि सरकार ने उन लोगों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया है जो सड़क दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाते हैं और पीड़ितों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री ने यह भी कहा कि उन लोगों के लिए कुछ उदारता दिखाई जाएगी जो खुद से पुलिस को सूचित करेंगे और घायलों को अस्पताल ले जाएंगे। हालांकि भारतीय दंड संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो घायलों को अस्पताल ले जाए या खुद से पुलिस को सूचित करें तो उनको कुछ उदारता दिखाई जाए। यह ऐसा कहीं भी संहिता में नहीं है कोई भी प्रावधान। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इससे संबंधित सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अगर आप वीडियो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और
अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ धन्यवाद।